जी भाई, क्या समस्या है आपकी, क्या परेशानी है? मेरा नाम पवन कुमार है। मेरे पिता का नाम कन्हैया लाल है व मेरी माताजी का नाम श्रीमती शिवदेवी है। हम 3 भाई और 1 बहन हैं। तो मेरी माता को काफ़ी टाइम से मेरे दोनों भाइयों जो कि शादीशुदा हैं व उनकी पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और उनके साथ काफ़ी समय से मारपीट की जा रही है। इस संबंध में मेरे पिता भी उनको सह देते हैं, उनका साथ देते हैं। इसी का कई बार मैंने विरोध किया तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। मैंने उनका बीच बचाव किया तो उसमें मुझे भी कई बार चोटें आईं। तो काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें हम झेल रहे थे। इस संबंध में माताजी के एक बार सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो बात भी हमने छोड़ दी। उनके साथ दोबारा भी मारपीट की गई। छोटी बहू के द्वारा उनकी पूरी किचन का सामान कई बार फेंक दिया गया, लेकिन पिताजी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको मैंने कई बार समझाया, रिश्तेदारों ने भी समझाया, लेकिन वो दोनों भाई छोटे और बहू हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस संबंध में जब हम ज़्यादा परेशान हो गए तो संबंधित थाने पे ये घटना 28 नवंबर की है। तो मेरी माँ के साथ मेरे दोनों भाइयों व पापा और उनकी पत्नियों ने मारपीट की, और इसी के लिए हमने थाना ट्रांसमना में एक प्रार्थना पत्र दिया, जो कि 28 नवंबर को घटना हुई थी, मारपीट हुई थी। उसका 28 को मेडिकल कराया गया और 1 दिसंबर 2024 को उसमें एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमा चल रहा है। इसी बात से चिढ़कर मेरे पिता ने और दोनों छोटे भाइयों ने मुझे धमकाया, मेरी माँ को धमकाया, मेरी पत्नी को धमकाया कि मुकदमे को वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें अगवा करवा देंगे या जान से मार देंगे। तो मैंने उनसे और मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि इस संबंध में, मेरी माँ ने खासकर, कि मुकदमे को हम वापस नहीं लेंगे, इसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। हम इतने परेशान हो चुके हैं, उन्होंने घर में महाभारत मचा रखी है और हम पे झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जब माँ ने मना कर दिया मुकदमे को वापस लेने से, तो उन्होंने अब मेरे खिलाफ़ में एक झूठा मुकदमा न्यायालय से करवा दिया है। मेरी पत्नी भी उसमें उन्होंने शामिल कर ली है और माँ और मैं तो शामिल है ही हैं उसमें, जबकि उस दिन की घटना में हम घर पर थे नहीं, तीनों में से कोई भी। और उन्होंने न्यायालय से झूठा मुकदमा करवाकर मुझे इसमें फंसा दिया है। मैं प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से इस मामले की पूरी तरीके से जांच चाहता हूँ, इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। और इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज़ एक ही घर में हम रहते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। जबकि एक हमारा पुराना मकान भी है, एक प्लॉट भी है, मम्मी के नाम संपत्ति है, इसीलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है दोनों भाइयों के द्वारा, उनकी पत्नियों के द्वारा, कि ये मकान प्रॉपर्टी हमें दे दो और यहाँ से भाग जाओ। मम्मी से कई बार मारपीट की गई। जो छोटी बहू है जिसका नाम बबली है, उसने ये कहा कि ये मेरे बाप का मकान है, जबकि उसकी आए हुए शादी को 6 महीने हुए थे। मेरी माँ ने 40 साल करीब शादी को हो गए, उनके पिता और माताजी ने उनको अपने जो पुश्तैनी जेवर थे वो बेच के ज़मीन दिलवाई मेरे पिताजी को। उसके बाद उनको पेंशन मिलती थी। मेरी नानी को, वो यहाँ हमारे पास 15-20 साल रहीं, वो सारा पैसा मम्मी को देती थी, मम्मी इकट्ठा कर करके पापा को देती थी, और उससे उन्होंने घर बनाया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। क्योंकि मेरे पापा एक जूते का काम करते थे, मजदूर थे, उन पर इतना पैसा नहीं था कि हमारा भरण पोषण कर सकें, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो आज वो सारी संपत्ति मम्मी की है, और उसके बावजूद भी उनके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। उनको घर से निकालने के लिए कई बार निकाल भी दिया है। मम्मी कई महीने, कई दिनों रिश्तेदारी में मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ रह के आ चुकी हैं। मैंने कई बार उनको समझाया पिताजी को, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये घटना हो गई है, मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिखा दिया है, और पुराना एक घटना और है इसके बावजूद भी, कि हमारा एक पुश्तैनी मकान है, उसके बाहर कई सारे नीम के पेड़ लगे हुए हैं। तो पूर्व में पहले उनने कई बार उसको काटने की कोशिश की, तो मैंने उनको रोक दिया, समझा दिया, तो वो मेरे वहाँ मौजूद वारदात पे होते हुए तो उन्होंने वो नहीं काटा। अभी मेरा 4 जनवरी को एक परीक्षा थी, तो मैं अपनी परीक्षा में लगा हुआ था तैयारी में, तो मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने वो पेड़ काट दिया। मेरे पिता श्री कन्हैया लाल और भाई दोनों बंटी कुमार निगम और दीपक कुमार ने, इन तीनों ने मिलकर वो नीम का पेड़ 30 साल, लगभग 30 साल पुराना होगा, उसको तने से काट दिया है, और उसकी सारी लकड़ियाँ बेच दी, और जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो एक संबंधित प्लॉट में जो पास में ही है हमारा, वहाँ रख दी। बाकी की किराएदारों को दे दी, जो वो करीब लगभग पिछले 20 दिनों से जला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। और एक नीम के पेड़ को काट दिया उन्होंने, जिससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, मेरे गैर मौजूदगी में, वो मना करने के बावजूद भी। इसका मुझे बड़ा ही दुख है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसकी शिकायत वन विभाग की टीम को दी आपने? हाँ, वन विभाग की टीम को मैंने इसके संबंध में शिकायत कल, आज 18 है, कल फरवरी 2025 को मैंने इसके लिए ऑनलाइन कर दिया पोर्टल पर, और संबंधित अधिकारियों को भी सूचना पत्र दे दिया है, प्रार्थना पत्र दे दिया है, जिसको मैंने डीएफओ छलेसर में दिया है, और एक प्रार्थना पत्र मैं नगर निगम में दे दिया है। इस संबंध में अधिकारी अब क्या कार्रवाई करते हैं
वो मैं चाहता हूँ कि वो एक उचित कार्रवाई करें और मौके पर आएँ। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, मैं इन लोगों से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, उसमें ये व्यवधान डालते हैं कि ये कल को अगर कहीं अच्छे पद पर पहुँच जाएंगे तो उस बात से चिढ़कर मेरी तैयारी में और व्यवधान डालते रहते हैं कि कहीं मेरा कहीं सिलेक्शन ना हो जाए। और मेरी पत्नी जो कि एक सरकारी सेवा में प्राइमरी में अध्यापिका है, और उसको भी ये परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, फॉलो करते हैं। रास्ते में कई बार उसको भी धमकियाँ दिलवाई हैं इनने, क्योंकि उनका विद्यालय फिरोजाबाद जनपद में पड़ता है। रास्ते में जो छोटा भाई है उसकी ससुराल है पचोकरा पे, तो कई बार लड़कों ने उनका पीछा भी किया, कई बार रोका टोका भी है। तो मैं चाहता हूँ अधिकारियों से, प्रशासन से इस संबंध में इनके खिलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।